आपका मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि आपने कितनी गहराई से उठकर चढ़ाई की। टूटे हुए इंसानों को सुधारने से बेहतर है मजबूत बच्चों का निर्माण करना। गुलाम वह है जो बैठकर किसी और के आने का इंतजार करता है कि वह उसे आजाद करेगा। दूसरों की हंसी का जोखिम उठाकर भी मैं अपने प्रति सच्चा रहना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि झूठा बनकर अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। जहां अपने विचार और राय व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, वहां स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिन लोगों को स्वतंत्रता उपहार में मिलती है, वे उसे उतनी दृढ़ता और गौरव से नहीं धारण कर सकते जितना वे जो उसे अत्याचारी के लोहे जैसे हाथों से छीनते हैं। जहां संघर्ष नहीं है, वहां प्रगति भी नहीं है। जहां न्याय से वंचित किया जाता है, गरीबी थोपी जाती है, अज्ञान फैलता है और किसी वर्ग को यह महसूस कराया जाता है कि समाज उसे कुचलने की साजिश है, वहां न व्यक्ति सुरक्षित रहते हैं न संपत्ति। शिक्षा का अर्थ मुक्ति है। यह प्रकाश और स्वतंत्रता का मार्ग है। मनुष्य के अधिकार 3 बक्सों में सुरक्षित होते हैं: मतदान पेटी, न्यायालय की जूरी और हथियार। मैं भलाई के लिए किसी के साथ भी जुड़ सकता हूं, लेकिन बुराई के लिए किसी के साथ नहीं। जो मेरे लिए संभव है, वही तुम्हारे लिए भी संभव है। न तो हमें और न ही किसी अन्य समाज को कभी सम्मान मिलेगा जब तक हम स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे, और हम स्वयं का सम्मान तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सम्मान पूर्वक जीने के साधन न हो। एक बार जब तुम पढ़ना सीख लेते हो, तुम हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाते हो। तानाशाहों की सीमाएं उन्हीं लोगों की सहनशीलता तय करती हैं जिन पर वे शासन करते हैं। वह व्यक्ति कभी वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता जिसकी स्वतंत्रता दूसरों के विचारों, भावनाओं और कर्मों पर निर्भर हो, और जिसके पास स्वयं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण के साधन न हो। लोग चुपचाप जितना सह लेते हैं, उतना ही अन्याय उन पर थोपा जाता है। सत्य हर समय और हर स्थान पर उचित और सुंदर होता है। सत्ता कभी भी बिना मांग के कुछ नहीं देती, न पहले दिया न कभी देगी। भाग्य किसी व्यक्ति के जीवन को अवसरों से भर सकता है, लेकिन वे तब तक किसी काम के नहीं जब तक वह उनका बुद्धिमानी और दृढ़ता से उपयोग न करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना दोहरा अन्याय है। मैं मानवता के अधिकारों से ऊपर किसी नस्ल के अधिकार को नहीं मानता। किसी राष्ट्र का जीवन तभी सुरक्षित रहता है जब वह ईमानदार, सत्यनिष्ठ और नैतिक हो। समझौते का विपरीत चरित्र होता है। स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना तब तक किसी काम नहीं आई जब तक मैंने अपने पैरों से चलकर उसके लिए प्रयास नहीं किया।
संस्कृति के बिना विकास नहीं, प्रयास के बिना उपलब्धि नहीं, घर्षण के बिना निखार नहीं, श्रम के बिना ज्ञान नहीं, कर्म के बिना प्रगति नहीं और संघर्ष के बिना विजय नहीं। जो मूर्ख बनकर सोता है और बुद्धिमान बनकर जागने की आशा करता है, वह सुबह भी मूर्ख ही उठेगा। आप जीवन में हर उस चीज को नहीं पाते जिसके लिए आप भुगतान करते हैं, लेकिन जो कुछ भी पाते हैं उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। सबसे सरल सत्य ही अक्सर सबसे कठोर विरोध झेलते हैं और सबसे देर से स्वीकार किए जाते हैं। किसी को एक संतुष्ट गुलाम बनाने के लिए उसे विचारहीन बनाना आवश्यक होता है। जो उठना चाहता है उसकी मदद की जाएगी और जो उठना नहीं चाहता उसे गिरा ही रहने दिया जाएगा। ज्ञान मनुष्य को गुलाम बनने के अयोग्य बना देता है। यह संघर्ष नैतिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है या दोनों, लेकिन संघर्ष होना अनिवार्य है। न्याय के संघर्ष में एकमात्र पुरस्कार स्वयं उस संघर्ष में शामिल होने का अवसर है। यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि परिणाम तुरंत मिलेगा, बस लगातार उस पर काम करते रहना होता है। हमें रोशनी नहीं, आग चाहिए, हल्की फुहार नहीं, गर्जना चाहिए। राष्ट्र की चेतना को झकझोरना होगा, उसकी पाखंडपूर्ण आत्मा को बेनकाब करना होगा और ईश्वर व मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों की निंदा करनी होगी। अपने बेटों बेटियों को शिक्षित करो और दिखाओ कि हथियार, मतदान और न्याय के साथ साथ ज्ञान भी एक शक्ति है। खाते टाइम भी फोन देख रहे हो, ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसी है। विद्रोह से भी अधिक बुरा वह कारण है जो विद्रोह को जन्म देता है। स्वतंत्रता वह मार्ग है जिस पर भीड़ बहुत कम चलती है। अवसर महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रयास अनिवार्य है। निराश मत हो, तुम्हारे लिए एक भविष्य है। जो प्रतिरोध आज मिल रहा है वही आशा की संभावना को जन्म देता है। हमारे साथ कुछ मत करो, तुम्हारा हमारे साथ करना ही हमारी दुर्दशा का कारण बना है। यदि हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते तो हमें गिरने दो। चाहे कितनी ही देरी और निराशा क्यों ना हो, अंततः सत्य, न्याय, स्वतंत्रता और मानवता की ही विजय होगी। लिंकन न केवल महान राष्ट्रपति थे, बल्कि महान मनुष्य भी थे। उनकी उपस्थिति में मुझे कभी अपने मूल या रंग का अपमान महसूस नहीं हुआ। मेरे भीतर की आत्मा को कोई मनुष्य नीचा नहीं दिखा सकता। मनुष्य की महानता उसकी करने की क्षमता में और अपनी शक्तियों के सही उपयोग में निहित है, जो आवश्यक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। प्रकृति ने स्त्री को वही शक्तियां दी हैं, उसी धरती पर रखा है, वही हवा दी है और वही भोजन, शारीरिक, नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इसलिए पूर्ण जीवन को पाने और बनाए रखने के हर प्रयास में उसका अधिकार पुरुष के समान है। सफलता को मुख्य रूप से एक शब्द से समझाया जा सकता है और वह शब्द है काम, 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 काम। अत्याचार एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी पागल बना देता है। जब कोई महान सत्य एक बार दुनिया में फैल जाता है तो पृथ्वी की कोई भी शक्ति उसे कैद नहीं कर सकती।
न उसकी सीमाएं तय कर सकती है और न ही उसे दबा सकती है। वह तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक वह पूरी दुनिया की सोच न बन जाए। हमारी नियति काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है। हमें अतीत से उतना ही सरोकार रखना चाहिए जितना वह वर्तमान और भविष्य के लिए उपयोगी हो। स्वनिर्मित पुरुषों के बारे में मेरा सिद्धांत बस इतना है कि वे परिश्रम करने वाले लोग होते हैं। उन्होंने भौतिक, नैतिक या बौद्धिक उत्कृष्टता प्राप्त की हो या नहीं, ईमानदार श्रम को निष्ठा, निरंतरता और दृढ़ता से करना ही उनकी सफलता का सर्वोत्तम, यदि एकमात्र नहीं तो मुख्य कारण है। मानव अनुभव बार बार सिद्ध करता है कि नीचता, चालाकी, धोखे और अपमान से मिली कोई भी सफलता खोखली होती है और अंततः अपने स्वामी के लिए पीड़ा ही बनती है। हम में से हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता पर शर्म आनी चाहिए यदि उसका भाई अभी भी गुलाम है। घृणित बर्बरता और निर्लज्ज पाखंड में अमेरिका का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। सामान्य क्षमता और अवसर को मानते हुए भी सफलता को एक शब्द से समझा जा सकता है, काम। क्षणिक प्रयास नहीं बल्कि धैर्यपूर्ण, सतत, ईमानदार और अथक परिश्रम। पूर्णता का कोई राजमार्ग नहीं है। एक सज्जन मेरा अपमान नहीं करेगा और जो सज्जन नहीं है वह मेरा अपमान कर ही नहीं सकता। गुलाम बनकर जीने से बेहतर है स्वतंत्र होकर मर जाना। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को गुलाम बनाता है या उन पर जुल्म करता है तो अंत में वही जुल्म किसी न किसी रूप में उसी पर भी लौट आता है। दूसरों की आजादी छीनकर कोई भी स्वयं सुरक्षित या मुक्त नहीं रह सकता। किसी छोटे और सीमित दायरे में सबसे बड़ा बनने से कहीं बेहतर है किसी बड़े, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक समूह का हिस्सा बनना। शक्ति या अधिकार कोई इंसान स्वयं को नहीं देता। उसे पाने के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ता है और उसे अपने हाथों में लेना पड़ता है। कोई उसे देकर नहीं जाता। जब तक मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने की आजादी थी, मुझे गुलामी